family. I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. It's Maneet. So guys, हम सुबह सुबह तो नहीं उठ पाए आज क्योंकि हम रात में 3 बजे सोए थे और हमने पिज्ज़ा पार्टी करी थी और मूवी पार्टी करी थी, मतलब मूवी देखी थी। सो यही सब चल रहा था, तो सुबह हम इसलिए नहीं उठ पाए, सैर करने के लिए भी नहीं उठ पाए। तो कोई नहीं, बट हमने आज ग्रीन टी पहले पी ली है और अभी मैं शूट कर रही हूँ उस टाइम पे कि अभी मैंने सिर्फ ग्रीन टी ही पी है, उसके बाद मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू भी लगा दिया अपने स्टूडियो के अंदर। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया आ चुके हैं जहाँ लाइटें लगाने के लिए। ये मैं लाइटें मम्मी से मंगवाई थी दिल्ली से, तो ये भी हम लगवाने वाले हैं यहाँ पर। ये जो सीढ़ियों की ये है ना लाइन, यहाँ पर लगेगी पूरा गेट के ऊपर से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और अभी ऊपर भी भैया लोग ना चेक कर रहे हैं, वो दिवाली के जाल नहीं होते जो लगाने वाले, वो चेक कर रहे हैं भैया वो। और ये घूम रहे थे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? पढ़ने क्यों नहीं आया तू? पढ़ने क्यों नहीं आया? पढ़ने के नाम पे दांत अंदर हो जाते हैं बेचारे। भाग गया। और यहाँ भैया चेक कर रहे हैं लाइट्स। आगे नीचे चलते हैं। मैंने अभी चंचल भाभी को बोला है कि फ्रूट्स वगैरह काट के रख दो क्योंकि फ्रूट्स खाने का टाइम हो चुका है। 1 घंटा तो मुझे हो चुका है, मतलब पीते हुए, मतलब पी चुकी हूँ मैं ग्रीन टी, उसको 1 घंटा हो चुका है। सो यहाँ पे चल रही है चंचल भाभी और यहाँ बैठी है हमारी लखा दीदी। ये देखो झपकियाँ मारते हुए, दिखाऊंगा इस, ये देखो ये मैडम जी कहीं भी सो जाती है। चेयर पे सोई हुई है कैसे मुँह लटका के। भाभी और अमीर आंटी भी आ गई थी, उनके भी नेल्स कर दिए हैं। बाकी लखा दीदी को आज देखो इतनी स्मार्ट लग रही है। किसका सूट चुराया तुमने? तो ये पहन के क्यों नहीं घूमती रोज? गरीबों वाले कपड़े पहनती हो? अच्छा हाँ, तो पहना करो ना, मैं यही तो बोल रही हूँ। बाथरूम में रखी जाए बुरी पन्नी बुरी और भाभी ने जब तक मैं ऊपर थी तब तक सारे सजा भी दिया घर का। ये देखो तो पूरा लाइटें और जो हम लेके आए थे ना, मम्मी से मंगवाई थी ये, तो ये लग गई हैं। और बाहर से भी दिखाती हूँ, रुको। भैया ने अभी ना पूरी बाहर लाइटें भी पूरी सजा दी हैं, दिख बोल रहे थे। और ये साहिबा भाभी ने कर दी है, मतलब ऊपर जो भाभी का लड़का है ना, तो उसको बोला लगा दे चल, तो उसने लगा दिया। साहिबा भाभी ने जैसे जैसे डिज़ाइन बताया ये। और बाकी यहाँ पे लगाई है कुछ। आप क्या लगाने जा रहे हो? अरे बताया ही नहीं, क्या लगाने जा रहे हो? एक और आया। हाँ दीदी, कौन बुला रहा है अब मुझे? आंटी बुला रही हैं। नाक में से ये कौन सी हरकत करी है तूने? ये फनी सा लगता है। बाकी ये भी सच गया है, बाहर से दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस, ये हमारे पास पड़ा हुआ था, इसका आधा टुकड़ा काट देना था ना, ये ऐसे क्यों लगवा दिया? सही है। बाकी मेरा डिजाइन बन गया। बाकी एक पौधे पे यहाँ टांग दी है, पता नहीं क्यों। ये एक ही टांगी है बाहर, और नहीं टांगी? और तो है नहीं है, और नहीं है, और कहाँ है? और तो नहीं है, नहीं है गाइस, है एक एरी, एक इतनी तो एक उधर। ये क्या था मतलब? हाँ ये लाइट्स लग गई हैं। बाकी चलते हैं अंदर, रात में दिखाऊंगी आपको सारा व्यू कैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता। बाकी अंदर वाली लाइट भी दिखाऊंगी गाइस। अंदर ना वो वाली लाइट लगाई है जो हम लेके आए थे, दूसरी जो टेप वाली होती है ना, टेप नहीं होती वैसे, उसमें थोड़ी मोटी वाली पट्टी है वो। खराब कपड़ा है, खराब कपड़ा साफ करने गीला चाहिए, रुको दे रही हूँ। चलो भाई कपड़ा देते हैं, पंखे साफ करते थे। साड़ी रोटी भी लग गई है। ये काली पता है क्यों है?
इसमें मम्मी का सीक्रेट मसाला डाला है। बताओ क्या, गैस करो। करो गैस, गैस करोगे तो 100 रुपए मिलेंगे। नहीं, देख के नहीं, ऐसे ही साहब, फिर तो पता चल जाएगा। आमचूर मुझे नहीं खाना। क्या यार मम्मी। तो गाइस हम रोटी खा के ना घर से निकल चुके थे क्विकली एकदम, क्योंकि जल्दबाजी में हुआ जो भी हुआ। तो ड्राइवर को बुला लिया था हमने, क्योंकि हमें तो ड्राइव करना आता नहीं है, ना साहिबा भाभी को ना मुझे। तो साहिबा भाभी को हेड वॉश कराना था, तो हम ड्राइवर को उठा के ले आए हैं नेक्सॉन पे, क्योंकि जो पीछे वाले भैया की कार है उस पर ले आए हैं। कि हमारी कार में चार्जिंग नहीं थी, तो हम उसे चार्ज पे लगा के आए हैं, क्योंकि रात में हमारा प्लान है कहीं जाने का। तो लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। वैसे तो प्लान किया है कि हम चौपाटी जाएंगे आज घूमने के लिए, बाकी लेट्स सी कहाँ जाते हैं। और अभी साहिबा दीदी का वॉश चल रहा है। वॉश तो हो चुका है, मतलब बाल ड्राई होने गए हैं। सो बाल ड्राई होने गए, मतलब वो बाल को ड्राई करवाने गई हैं। सो आती हैं तो फिर चलते हैं यहाँ से घर पर, और मम्मी को उठाते हैं, फिर चलेंगे हम कहीं शॉपिंग करने। देन उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। सो या अभी हमारा यही प्लान है। तो मैं भी फटाफट से ऐसे ही रेडी होकर आ गई थी। और ये वाला जो टॉप है ना, ये वाला मुझे साहिबा भाभी ने ही गिफ्ट किया था, तो मैं आज यही पहन के आ गई। गाइस वी रीच्ड होम, हम घर पे पहुंच चुके हैं। और अब मम्मी को उठाते हैं और कार चेंज करते हैं और फिर वापस से निकलते हैं। गाइस घर से निकल के हम आ चुके हैं प्लांट्स लेने। साहिबा भाभी को ना प्लांट्स लेने थे, तो वही लेने आए हैं फटाफट। मम्मी तो वैसे ही प्लांट के चक्कर में रहती हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या लेते हैं ये लोग। गाइस भैया बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे, चलते हैं दूसरे पे। सो गाइस इधर एक के बाद एक बहुत सारी शॉप्स हैं, नर्सरीज हैं, शॉप्स भी नहीं कह सकते। तो वही देख रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है इस तरफ। तो जहाँ हम रूबल भैया के साथ गए थे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, तो हम वहीं जाते हैं हमेशा। अब आज साहिबा भाभी आएंगे और लेट भी हो गया, तो हम वहाँ जा नहीं सकते। सो यहाँ से देख रहे हैं अभी कुछ, अगर हमें सस्ता मिलता है तो लेंगे। वैसे हम लेने आए हैं सर्कुलेंट, तो फटाफट से वो देखते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। तो वैसे अब हम आए हैं उर्ली लेने के लिए, साहिबा भाभी ने लगानी थी, तो हम उनके लिए ढूंढने आए हैं। यहाँ सब कुछ मार्बल से बना हुआ है, मार्बल की ही लेने आए हैं। वैसे तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें तो उर्ली चाहिए, जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। आगे चल के देखते हैं। देखो इसके ऊपर लगाते हैं वैसे तो, बट ये तो मतलब कुछ और है। उन्होंने दिखाई है बहुत छोटी दिखाई है, और ये 400 की है। हमें तो बहुत बड़ी चाहिए। और ये जो है ब्लैक कलर का है। हाँ, और इसमें डिज़ाइन भी नहीं बना हुआ ना। आगे हम घुमा के आ चुके हैं चौपाटी भाई। वहाँ पे गई हैं साहिबा भाभी टिकट लेने के लिए। यहाँ कोई टिकट लगती है, तो अंदर खाने पीने की चीज़ें ही होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आज हमारी रोटी की छुट्टी थी, तो हम बाहर खाने आ गए, और पापा और बड़ी मम्मा घर पे हैं, रोटी खा रहे हैं। तो फटाफट से तो गाइस अपन चौपाटी से निकल के आ चुके हैं घर। मैंने इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि चौपाटी में हम गए ना, तो अंदर जाके पहले तो पोपट हो गया। चौपाटी में ना बहुत सारी शॉप्स हैं, मतलब जैसे दिल्ली हाट में होती है ना बहुत सारी शॉप्स, वैसे ही वहाँ पर शॉप्स थी। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे ना मतलब लाइक पूरा मेला टाइप्स होता है। तो अभी एंड है, तो मतलब लाइक ईयर एंड है ना, तो इस करके ना वहाँ पे मतलब शायद बहुत सारी शॉप्स ना बंद भी थी, शायद नहीं मतलब बंद ही थी। तो 10 शॉप खुली थी गिनती की, और ये था कि सेम ही चीज़ें थी सबके पास। तो हमने थोड़ा थोड़ा बहुत टेस्ट किया एंड वहाँ से निकल गए, थोड़ा ही खाया सबने, एंड बस वहाँ से निकल के फिर हम घर आ गए। और अब घर आए तो मैं बाहर से लाइट आपको दिखाने वाली थी, पर मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, और अब मैं बाहर जा भी नहीं सकती, क्योंकि हमने लखा दीदी ने कालिया छोड़ दी है, और आज ना हमारे छोटू सिंह जी का बर्थडे भी है।
सो छोटू सिंह को हैप्पी बर्थडे तो हमने स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, बट आप लोगों को नहीं पता है तो इसके वीडियो के नीचे लिख देना बहुत सारा हैप्पी बर्थडे टू छोटू सिंह। सो या हमने आज छोटू सिंह का बर्थडे नहीं मनाया क्योंकि आज भाभी आई नहीं थी और भाभी गई हुई हैं अभी थाईलैंड घूमने। छोटू सिंह का फर्स्ट बर्थडे मनाने के लिए गए थे तो बस वहाँ गई हुई थी। सो या इसीलिए बर्थडे मनाया नहीं हमने। और लखा दीदी ने अभी मुझे बोला कि आज छोटू सिंह का बर्थडे है तो हमने कुछ खिलाया नहीं, तो मैंने कहा आप उसकी दूसरी माँ से मांगो, फिर अब भाभी नहीं आई तो फिर दूसरी माँ किस बात की। तो फिर मैंने अभी उन्हें ब्राउनीज़ खिलाई क्योंकि हम बहुत सारी ब्राउनीज़ लेकर आए हुए थे और मम्मी भी लेके गई थी और साहिबा भाभी भी लेके आई हुई थी, तो वही सब पड़ा हुआ था। तो फिर हमने उसमें से मीठा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया ऊपर नीचे, ऊपर वाली जो भाभी हैं उन्हें भी दिया और हमने लखा दीदी को भी खिलाया और बस हमने भी थोड़ा थोड़ा खा लिया। अब बस ये है कि अब पूरा दिन आज का ठीक ठाक ही निकला। बट या गाइस, मैंने आपकी कल वाली वीडियो के कमेंट्स पढ़े थे, आप लोग बोल रहे हो कि कितना गंद है, ये है वो है। देखो मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक करती हूँ बट वो धीरे धीरे फिर से ख़राब हो जाता है, तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। जहाँ तक मेरे को ये होता है कि हाँ मैं क्लीन रखूँ, वैसे भी मुझे ना पसंद है घर साफ़ सुथरा हो। सो या जितना अंदर से हो पाया मैं उतना करती हूँ। बाहर गार्डन का एरिया और बैक साइड बहुत ज़्यादा गंदी थी, इससे भी ज़्यादा गंदी थी, जो मैं सामान बिकवा चुकी हूँ। और ऊपर का जो एरिया था जहाँ आपने देखा वो स्टोर रूम है। सो जो स्टोर रूम है वो वहाँ से मैं खाली कर नहीं सकती क्योंकि बहुत सारा सामान भैया का भी पड़ा है, अलग अलग का पड़ा हुआ है, मतलब दीदी का भी पड़ा है। सो नहीं फेंक सकते वो बुक्स वगैरह भी हैं वहाँ पर, टेबल भी पड़े हुए हैं जो यूज़ अभी नहीं हो रहे हैं, तो इस करके। और वहाँ मिट्टी भी इसलिए ही है, तो मतलब वहाँ ऊपर कोई चढ़ता नहीं है, इस करके सब वो बंद रहता है इसलिए। और बाकी जो टेढ़ा मेढ़ा सामान था वो मैं बिकवा चुकी हूँ आधे से ज़्यादा, और थोड़ी बहुत चीज़ें और होंगी जो भी साफ़ करनी रहती है वो भी बिक जाएंगे टाइम टू टाइम। बट हाँ 1 ईयर में जितना मेरे से हो पाया मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि तुम्हें घूमने की पड़ी है, तो गाइस मैं ये बता दूँ कि मेरे को घूमने की नहीं पड़ी है, मैं घर पर ही रहती हूँ। यू कैन सी, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग्स में मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं वही चीज़ डालती हूँ, ठीक है। मैं घर की चीज़ भी डालती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं डालती। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अर्शी मतलब अर्शी बाहर रहते हैं, कैसी पत्नी है, अपने पति को बाहर भेज सकती है। तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मतलब कोई भी पत्नी अपने पति के बगैर रहती नहीं है वैसे तो, अगर रहती भी होगी हाँ तो मजबूरी के लिए ही रहती है, ठीक है। तो या मैं भी इसीलिए ही बैठी हूँ, अगर मेरा पति कमाएगा नहीं तो तो घर कैसे चलेगा, इसीलिए ही, बस इसीलिए ही चुप हूँ। अपने पति को रोक भी नहीं सकती घर पर, तो बस इसीलिए ही मैं उन्हें नहीं रोकती कहीं भी कि तुम मत जाओ, मेरे साथ रहो। हाँ मुझे फील होता है नेगेटिव और अच्छा फील नहीं होता है मेरा पति मेरे साथ नहीं रहते हैं एंड ऑल दैट, तो बस स्ट्रॉन्ग रहकर सहन करती हूँ। इसीलिए आप भी ऐसे कमेंट मत किया करो, तो मुझे भी हर्ट होता है कि ये पति के साथ क्यों नहीं रहती एंड ऑल दैट, या मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बाकी ये है कि सुबह में नहीं, मतलब कल रात में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कि घर बाहर से कैसा डेकोरेट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं काम कर रही थी नेल्स का, मतलब मेरे क्लाइंट आ गया था, सो इसीलिए मैं वो काम करने लग गई और मैंने देखा नहीं नीचे। जब मैं नीचे आई तो मुझे खुद को भी सरप्राइज़ मिला कि मैं डेकोरेट करने के लिए लाई बट भाभी ने ही सारा सजा दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आपको भी दिखाऊंगी बाहर से रात वाला सीन जो लाइट्स वगैरह लगाई थी। बाकी या आज हम वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल जाना, एंड बहुत सारा हैप्पी बर्थडे भी लिख देना नीचे हमारे छोटू सिंह को। और या बाय गाइस, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, बाय।